बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाज़ वहीद। व्यूअर्स, कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ मैसेजेस मिल रहे थे कि कैटेगरी को किस तरीके से अलग से कैसे ऐड किया जाता है और किस तरीके से अगर हमने किसी कैटेगरी को डिलीट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। वैसे हमने जो कैटेगरी को ऐड किया था वो तो हमने डायरेक्टली पोस्ट में कर दिया था, यानी कि अगर हम पोस्ट क्रिएट कर रहे थे वहीं पे हमारे पास ऑप्शन है कैटेगरी का, वहाँ पे हमने कैटेगरी को ऐड किया था और लिंक करवा दिया था कि जिस पोस्ट के साथ हम कौन सी कैटेगरी को यूज़ करना चाहते हैं। अगर तो आप अलग से कैटेगरी को ऐड करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि कैटेगरी को आप चाहते हैं, आपने ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले 10 कैटेगरीज आपने ऐड करनी है ताकि आप उसको नेक्स्ट यूज़ करते रहें। तो कुछ स्टूडेंट की तरफ से मैसेज आ रहे थे कि सर पता नहीं चल रहा कि कैटेगरी को डिलीट कैसे करेंगे और अलग से अगर ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सुन लें, ज़रूरी नहीं है कि पोस्ट के साथ ही कैटेगरी को यूज़ किया जाता है। आप अगर नेविगेशन बार या मेन्यू बार यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी कैटेगरी को आप यूज़ करते हैं, या जिस जगह पे भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप कैटेगरी को यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैटेगरी को किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं और अगर किसी कैटेगरी को हमने डिलीट करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। आपने सिंपल यहाँ पे आते हैं, हमारे पास ये पोस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप माउस लेके आते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऑल पोस्ट, ऐड न्यू कैटेगरीज और टैग्स। ठीक है, आपने यहाँ पे जाना है कैटेगरीज में। आपने जो भी कैटेगरी ऐड करनी है वो आपने यहाँ से कैटेगरीज ऐड करते जाना है। फिर आप जहाँ पे भी जिस कैटेगरी को भी यूज़ करना चाहेंगे वो आपको कैटेगरी वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक न्यू कैटेगरी ऐड करनी है, जो हमने पहले कैटेगरीज ऐड की हुई हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे ही आपको याद होगा, हमने आर्किटेक्चर के नाम से कैटेगरी ऐड की थी, मॉडर्न के नाम से की थी, बिल्डिंग, सिटी, और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी थी। अगर तो हमने कोई नई कैटेगरी ऐड करनी है, अगर वहाँ पे पोस्ट के ऑप्शन में जाके नहीं करते तो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे हमने आ जाना है पोस्ट में कैटेगरीज के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे ये कुछ फील्ड नज़र आ रही हैं। सिंपल यहाँ पे आपको वो पूछ रहा है कि नेम बताएं। द नेम इज़ हाउ इट अपीयर्स ऑन योर साइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ एजुकेशन के नाम से। ठीक है जी। अच्छा जी, नेम के बाद नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है स्लग का। तो ये पहले हमने डिस्कस नहीं किया था, चलें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि स्लग क्या होता है। यहाँ पे अगर स्लग की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो हमारे पास लिखा है द स्लग इज द URL फ्रेंडली वर्जन ऑफ द नेम। इट इज़ यूजुअली ऑल लोअर केस एंड कंटेन्स ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड हाइफन्स। ठीक है जी, ये उसने बता दिया कि आपने स्लग को इस तरीके से राइट करना होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हर कैटेगरी के सामने आपको स्लग नज़र आ रहा है। आर्किटेक्चर है, मॉडर्न है, बिल्डिंग एंड सो ऑन। हमने पहले स्लग को डिस्कस नहीं किया था, चलें यहाँ पे ये भी डिस्कस हो जाएगा कि इसका मकसद बेसिकली क्या होता है। इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि आप जो भी यहाँ पे कैटेगरी नेम के साथ स्लग को अटैच करते हैं, जो ब्राउज़र होता है वो आपकी कैटेगरी के जो स्लग होता है उसके नेम को यूज़ करते हुए आपकी पोस्ट है या नेविगेशन बार में कैटेगरी है या कुछ भी है, वो इसको ज़्यादा बेटर वे में कह लें कि प्रोसेस करता है। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली वर्जन से मुराद यही होता है कि कोई भी यूज़र ब्राउज़र में कोई भी चीज़ सर्च कर रहा है, फ्रेंडली से मुराद ये होता है कि आसानी से हर चीज़ सर्च हो जाना, आसानी से हर चीज़ का मिल जाना, आसानी से यूज़र को समझ आ जाए चीज़ की। यानी कि ब्राउज़र आपका होता है, फ्रेंडली से मुराद ये होता है कि हर चीज़ नॉर्मल हर बंदे को समझ आ रही है। कोई चीज़ ऐसी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि समझ नहीं आ रही कि हमने इस कैटेगरी पे क्लिक किया तो हम कहाँ पे चले गए, ये नेक्स्ट ओपन क्या हो गया, ये नेक्स्ट कहाँ पे जाना है, ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। यूज़र URL फ्रेंडली वर्जन से मुराद ये है कि जैसे ही कोई भी यूज़र किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करता है तो जो ब्राउज़र है वो आपका जो URL शो करवाता है वो बेसिकली इसी स्लग को यूज़ करते हुए करवाता है कि ये कैटेगरी थी, इसका स्लग ये था। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं। यही हमारे पास एक आर्किटेक्चर की कैटेगरी है, इसको मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ और यहाँ पे इसका जो स्लग नेम है वो हम चेंज कर देते हैं। ये फॉर एग्जांपल इस तरीके से,
इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। इसको जैसे ही अपडेट करते हैं, अब हम यहाँ पे आते हैं अपने ब्लॉग पे। ये हमारे पास कैटेगरी यहाँ पे है जी आर्किटेक्चर की, ये वाली। मैं जैसे ही इस कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ब्राउज़र में ऊपर इसका URL आएगा कंप्लीट। हम इस टाइम कहाँ पे हैं? हम कैटेगरी आर्किटेक्चर पे हैं, ये देखें। लेकिन URL में क्या आ रहा है? URL में स्लग आ रहा है, ये देखें, कैटेगरी / आर्किटेक्चर, जो मैंने उसको चेंज किया था। इसका मतलब ये है कि जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र इसी स्लग नेम को यूज़ करते हुए आपके सामने उस कैटेगरी की पोस्ट शो करवा रहा है। तो ये बेसिकली इस स्लग का मकसद होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट की आपको समझ आई होगी। हम बहरहाल दोबारा वापस आते हैं कैटेगरीज पे, एक नई कैटेगरी ऐड करके देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक कैटेगरी ऐड करते हैं एजुकेशन के नेम से, और यहाँ पे स्लग कोई भी आप नेम दे दें, फॉर एग्जांपल EDU के नाम से। और यहाँ पे अगर तो आप किसी पेरेंट कैटेगरी, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ऑलरेडी कैटेगरीज बनी हैं, आप चाहते हैं कि ये वाली कैटेगरी उसका पेरेंट हो। जैसे आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था, हमने आर्किटेक्चर को पेरेंट बनाया था, मॉडर्न उसका चाइल्ड कैटेगरी थी। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक बिल्डिंग कैटेगरी बनाई, उसका चाइल्ड हमने सिटी बना दिया। तो ऐसे ही यहाँ पे आप एजुकेशन की कैटेगरी बनाते हैं, इसके चाइल्ड में आ सकता है स्कूल, आ सकता है कॉलेज, आ सकता है यूनिवर्सिटी, आ सकती है इंस्टीट्यूट, आ सकता है एंड सो ऑन, जो भी आप इसके चाइल्ड बनाना चाहते हैं। तो अगर आप इसका पेरेंट किसी को बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, अगर नहीं तो आप यहाँ पे इसको नन ही रहने दें। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, द डिस्क्रिप्शन इज नॉट prominent, the description is not prominent by default, however some themes may show it। वो कह रहा है जी ये जो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देते हैं ये प्रोमिनेंट तो नहीं होती, मतलब ये है कि आपको कहीं पे ये नज़र तो नहीं आती, लेकिन कुछ थीम्स होते हैं जो उस कैटेगरी के साथ इसकी डिस्क्रिप्शन को भी शो करवा देते हैं कुछ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी राइट कर देता हूँ, XYZ एंड सो ऑन, कुछ भी है। इसको यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉप पे आपके सामने कैटेगरी आ चुकी है एजुकेशन के नेम से, और यहाँ पे इसकी डिटेल सारी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये किया गया था कि कैटेगरी को डिलीट कैसे किया जाता है। तो ये देखें हमारे पास ये कंप्लीट लिस्ट कैटेगरीज की मौजूद है। आपने जिस कैटेगरी को डिलीट करना है, आप सिंपल यहाँ पे अगर माउस लेके आते हैं तो आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है डिलीट का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली कैटेगरी डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये वाली कैटेगरी मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इसको एडिट कर सकते हैं, इसको व्यू कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। इसको मैं डिलीट करने के लिए क्लिक करता हूँ तो हमारे पास आएगा मैसेज आया, यू आर अबाउट टू परमानेंटली डिलीट दीज आइटम्स फ्रॉम योर साइट। अगर तो आप डिलीट करना चाहते हैं तो ओके कर दें। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ये वाली जो कैटेगरी थी ये यहाँ से डिलीट हो चुकी है। सेकंड ऑप्शन, अगर फर्ज करें आप सारी की सारी कैटेगरीज पे कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, या आप 2 या 3 कैटेगरी पे ऑप्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपके सामने ये चेक बॉक्स होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो सारी कैटेगरीज यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी हैं, और ये हमारे पास बल्क एक्शंस होता है, यानी कि सब पे एक्शन को अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है। आप यहाँ पे डिलीट करके अगर अप्लाई करेंगे तो सारी की सारी कैटेगरीज यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। अदरवाइज अगर आप अपनी मर्जी से फर्ज करें ये वाली 2 कैटेगरीज को डिलीट करना चाहते हैं, इनको सिलेक्ट कर लें, यहाँ से सिंपल आप डिलीट पे क्लिक करें और यहाँ से अप्लाई कर दें तो ये वाली कैटेगरीज यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आप कोई भी कैटेगरी सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैटेगरी सर्च करता हूँ एजुकेशन के नाम से, तो आपके सामने यहाँ पे कैटेगरी सर्च हो जाएगी। तो ये सारी ऑप्शन इस वजह से होती हैं कि फ़िलहाल तो हमने 4-5 कैटेगरीज इस्तेमाल की हैं। आपके सामने फ़र्ज़ करें 50 कैटेगरीज आपने क्रिएट की हैं, तो यहाँ पे आप सर्चिंग कर सकते हैं, कोई भी एक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने कैटेगरीज को किस तरीके से ऐड करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप जहाँ पे भी इसको यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपीयरेंस में आता हूँ और यहाँ पे आता हूँ मेन्यूज़ में। तो मेन्यूज़ में आपको पता है हम कैटेगरीज़ को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कैटेगरीज़ का, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करें तो एजुकेशन की हमने कैटेगरी ऐड की है वो यहाँ पे आ चुकी है।
तो इस तरीके से आप जहां पे भी किसी भी कैटेगरी को यूज़ करना चाहते हैं, इस तरीके से आप सारी कैटेगरीज पहले क्रिएट कर लें। जहां पे भी आप फिर यूज़ करना चाहते हैं तो वहां पे इनको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई होगी कि अगर कोई भी कैटेगरी आपने ऐड करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे, और अगर उसको डिलीट करना है या एडिट करना है या कुछ भी अगर आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो किस तरीके से करेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।